Politeness economy and Sarsar economy. Politeness and Sarsar economy. This is the title of today's lecture on 28th of January 2026 from Pune. That I will begin from a note that I wrote today morning at 7:31 a.m. What is Jan money? January. What is Jan money? हर महीने हम उन लोगों से पैसा डिमांड करते हैं जिनके लिए हम जिंदा हैं। हर महीने हम उन लोगों से पैसा डिमांड करते हैं जिनके लिए हम जिंदा हैं, जिनके लिए हमारा मूल्य है। मतलब 10 साल पहले जो हमने इंसानों का समूह बनाया था, सोसाइटी ऑफ इंडिविजुअल्स, सुपीरियर इंडिविजुअल्स, सुपीरियर मतलब कि जो सेल्फ इंप्रूवमेंट को अपना धर्म मानता है और उसको अपना प्रतिदिन कर्म मानता है, तो वो हमसे दूर ही सही, मजबूर ही सही, लेकिन वो उस कम्युनिटी में, उस सुपीरियर सोसाइटी में है, उससे हमारा कम्युनिकेशन है। हम जो 10 साल से कह रहे हैं, कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, वो उसके कुछ काम का है, उसके लिए कुछ वैल्यू जनरेट करता है, तो वो अपनी अटेंडेंस लगाए, अपनी प्रेजेंस साबित करे बाय सेंडिंग एटलीस्ट 20 रुपीज, यदि वो बहुत गरीब है तो, और यदि गरीब है तो 100 रुपए, और स्टैंडर्ड है 1111 रुपीज। हमारे 83 55 90 96 92 8355909692 पर भेजकर ये साबित करे कि उस तक हमारा कम्युनिकेशन पहुंच रहा है। तो हर महीने हम उन लोगों से पैसा डिमांड कर रहे हैं 10 साल से, प्लीज अंडरस्टैंड। हर महीने हम उन लोगों से पैसा डिमांड करते हैं जिनके लिए हम जिंदा हैं, जिनके लिए हमारा मूल्य है। हमारी शिक्षा, दीक्षा, कर्म, वचन, जीवन का जो कोई सम्मान करता है वो हर महीने पैसा भेजता है। वो उसे सहयोग, डोनेशन, सपोर्ट, ग्रैटिट्यूड, फीस, कंट्रीब्यूशन, भीख, सब्सक्रिप्शन कहता है। मैं उसको सिर्फ पैसा कहता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। तो ये सब टाइटल दे रखे हैं, अभी इसके आगे आएगा कि वो उसे सहयोग, डोनेशन, सपोर्ट, ग्रैटिट्यूड, फीस, कंट्रीब्यूशन, भीख, सब्सक्रिप्शन कहता है। मैं उसको सिर्फ पैसा कहता हूं क्योंकि मैं बेसिकियत से जीता हूं। ABCD 1 2 3 4, प्लीज अंडरस्टैंड। स्मॉल लेटर्स ABCD 1 2 3 4, हर चीज में ABCD लगा, 1 2 3 4 लगा और उससे काम हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए और स्वतंत्रता मिल जाएगी हर एक चीज से। रॉथस्चाइल्ड से स्वतंत्रता का जो सीक्रेट है, रॉथस्चाइल्ड से स्वतंत्रता का जो सीक्रेट है, वो ABCD 1 2 3 4 है। बेसिकियत, एकदम बेसिक पर पहुंच जा, 6th क्लास में पहुंच जा, 5th में पहुंच जा, 1st में पहुंच जा, LKG में पहुंच जा, तो वहां पर सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब फिलोसॉफिकली नहीं पहुंच जाए, लिटरली हम तो पहुंचे हैं और अगले कुछ लेक्चर्स में हम आपको पहुंचाएंगे भी कि चलो 10th क्लास में चलते हैं, क्या क्या हुआ था, क्या क्या पढ़ा था। 9th में चलते हैं, 8th में चलते हैं, 7th में चलते हैं, 6 5 4 3 2 1। और बचपने में जितना लूसी पहुंच गई थी कि उसको अपनी माँ के दूध का भी स्वाद याद था, प्लीज अंडरस्टैंड। तुम लोगों ने तो उसको फिलोसफी मान के साइड में कर दिया। टेक लाइफ सीरियसली, अति सीरियसली, वेरी सीरियसली। बहुत अर्जेंसी है जिंदगी को जीने की। मैंने कितनी बार कहा है, 10 साल से बता रहे, मौत से मत डर, नहीं जीने से डर। तो आज तू जी रहा है कि नहीं जी रहा, इसकी अर्जेंसी दिखा। तो वो अर्जेंसी से तू जी कैसे पाएगा यदि तू ABCD 1 2 3 4 से सोचेगा तो। ठीक है, क्योंकि मैं बेसिकियत से जीता हूं, क्योंकि मैं बेसिकियत से जीता हूं। ABCD 1 2 3 4, इसलिए मैं डायरेक्ट खुद को बेचता हूं और उसका पैसा लेता हूं। इसलिए मैं डायरेक्टली खुद को बेचता हूं। जब तक है जान तब तक है मान, जब तक है जान तब तक है मान। मान मतलब वैल्यू, मेरी वैल्यू जिसको मैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। और जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक है जान, यदि मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, या ऐसा नहीं हो रहा हूं, या मेरे अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं है समाज में, तो ठीक है, फिर मान जीरो। तो ऐसा कई लोगों ने मान लिया अपना मान जीरो, तो वो फांसी से लटक गए। तो आप भी मुझे लटका दो, पैसा ना दे के ऐसा मान लो कि आदमी मरे तो मर जाए, यू डोंट केयर। तो सो मेनी पीपल डोंट केयर, बट कुछ 50-70 लोग हैं जो जनवरी का पैसा देके ही साबित कर चुके हैं दैट दे केयर इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ एरोगेंस, ईगो, गाली गलौज, डिसरेस्पेक्ट। तो मेरे हिसाब से तो ये तो बहुत ही क्रांतिकारी डील है। अगर 10 साल तक इंसान ऐसे जी ले, तो उसी के अंदर मैं आ रहा हूं। पोलाइटनेस इकोनॉमी और सरसर इकोनॉमी में कितनी बेईमानी, कितनी इनऑथेंटिसिटी है, तो उसका पूरा उल्टा कर दिया मैंने एक ऐसी इकोनॉमी बनाई, पर्सनल इकोनॉमी बनाई, मैं पूरा गांव नहीं बना पाया। ठीक है, तो अकेला इंसान अभी भी एक सेल्फ एक्सेप्टेंस है। सच्चाई ये है कि मैं तो निकला था पूरा दुनिया बनाने के लिए 10 साल पहले, लेकिन दुनिया तो क्या, गांव तो क्या, एक छोटी सी टीम भी नहीं बनी। बस इतनी टीम बनी है, वर्चुअली दिख रही है। हाँ, वर्चुअली बनी है। ये सच्चाई है कि हितेश शाक्य को 10 साल के बाद
एट द एंड ऑफ 10 years अभी भी हर महीने ये 50-70 लोग पैसा दे रहे हैं, तो ठीक है ये वर्चुअली दिख रहा है, बट ठीक है वो ग्राम में नहीं बसा पाया, लेकिन मैंने अपना जीवन बसा लिया। कौन सी इकोनॉमी पर बेस्ड? रियल वैल्यू पर बेस्ड। रियल वैल्यू कैसे सामने आती है? जब आप उसमें से पोलाइटनेस हटा देते हो, जब उसमें से आप सर सर हटा देते हो, सर 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 मैं आपको इंश्योरेंस भेज दूं, सर 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 ये प्रोडक्ट ले लो, सर सर वेलकम अब्रॉड सर, वेलकम अब्रॉड, ठीक है अब्रॉड अबोर्ड ठीक है। तो क्योंकि मैं बेसिकियत से जीता हूं, एबीसीडी 1 2 3 4, इसलिए मैं डायरेक्ट खुद को बेचता हूं और उसका पैसा लेता हूं। ये पैसा कमाने का सबसे क्रांतिकारी और ईमान वाला तरीका है। ये पैसा कमाने का सबसे क्रांतिकारी और ईमान वाला तरीका है। मतलब जैसे कि प्रोस्टिट्यूट सड़क पर उतर जाती है ना कि मेरे पास दिमाग ही नहीं है, मेरे पास तो जो भगवान ने दिया ये शरीर है, सो एक्सट्रीमली आई एम बीइंग माई सेल्फ, एक्सट्रीमली बीइंग ऑर्गेनिक, तो ये है मेरे पास। इसके बदले में तुम बताओ तुम मुझे कितना पैसा दोगे, 200 रुपए दोगे कि $200 दोगे? तो ऐसा हिसाब है। तो हमने वैसा काम किया है पूरा कुल्लम कुल्ला, 10 साल पहले नौकरी वोकरी छोड़ के, डिग्री जला के, गाली गलौज करके, मतलब हर एक काम उसमें ऑथेंटिक है। देखो जॉब छोड़ना ऑथेंटिक है, लेकिन जॉब में क्यों छोड़ रहा हूं? जॉब में इसलिए नहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि जॉब गुलामी है, जॉब इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि हितेश के बहुत बहुआयामी है, प्लीज अंडरस्टैंड। जॉब इसलिए नहीं छोड़ रहा हूं कि जॉब गुलामी है, जॉब इसलिए छोड़ रहा हूं कि हितेश बहुआयामी है, तो जॉब छोड़ के बहुआयामी बन जाता हूं, ऐसा नहीं था मेरा सीन कि हम भी जॉब छोड़ के बहुआयामी कैसे बने, खर्चा कैसे चलेगा। नहीं नहीं, हितेश के बचपन से ही बहुआयामी थे, तो वो फूल को फटना ही था। 2016 में तो फट गया, हमारे जो बहुत सारे आयाम खिल गए। लेकिन जब आयाम में क्या है, थोड़ा अभी सब 10 साल से बता रहे हैं ना, लेक्चर दे रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, संस्कृत सिखा रहे हैं, कभी लड़की पटाना सिखा रहे हैं, कभी राजनीति का ज्ञान दे रहे हैं, मतलब ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जिसका कोई टाइटल नहीं, जिसका कोई नीश नहीं। तो मतलब ये उस इकोनॉमी को सब्सक्राइब करना है कि देखो मैंने ये किताब लिख दी, अब इसको खरीद लो और मेरे पास पैसे आ जाएंगे, उससे मेरा खर्चा चल जाएगा। अच्छा मैं ये म्यूजिक क्लासेस खोल लेता हूँ, अच्छा मैं ये वेबिनार चला लेता हूँ, अच्छा मैं यूट्यूबर बन जाता हूँ, अच्छा मैं अपना फेसबुक का मोनेटाइजेशन ऑन कर देता हूँ, अच्छा मैं अमेजन के लिंक्स लगा देता हूँ। ये सब कचरा काम हमने किया ही नहीं, मतलब इसको हमने सेकेंडरी रखा और ऑप्शनल रखा। और कोई यदि कर रहा है अपने सेल्फ एक्सप्रेशन से तो करे, लेकिन कोई मुझे आकर अपना ज्ञान न दे, प्लीज अंडरस्टैंड। हमने सेंटर में अपने आप को रखा कि ये मैं हूं 28 साल से, जिंदगी के पहले 28 साल से ये मैं हूं, ये पब्लिक को आके बता रहा हूं। अब तुम मुझे बताओ कि ऐसा होने का कोई मान है कि नहीं? मान है तो पैसा दे मेरे को, और जो भी उसके साथ में कर सकता है वो कर। तो वीडियो एडिटिंग कर सकता है, मेरी झाड़ू लगा सकता है, कपड़े धो सकता है, मुझे खिला सकता है, मुझे कमरा दे सकता है, जो भी है। तो 10 साल के अंदर तो आप देखिए क्या क्या हुआ, 50 से ज्यादा शहर हम घूम लिए, और 10 साल तक एक ही गई इनकम जनरेट कर लिए। 6-6 महीने पुणे के होटल में हम रहते हैं और आईफोन चलाते हैं, और कई हवाई यात्राएं भी की हैं। दिल्ली से भुवनेश्वर किया है, जयपुर से किशनगढ़ गया है, और अजमेर से, जयपुर से लखनऊ गए हैं, और फिर उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक, फिर आपके गुजरात से लेकर बंगाल तक पूरा हमने यात्रा किया है। मतलब भारत के समाज और कानूनी दायरे के अंदर जितना हम फुल एक्सप्रेशन से जी सकते थे उतना हमने जिया है। सो आई एम प्राउड ऑफ द इकोनॉमी दैट आई सब्सक्राइब्ड टू, विच आई माई सेल्फ हैड इन्वेंटेड, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये पैसा कमाने का सबसे क्रांतिकारी और ईमान वाला तरीका है। इसके अलावा सभी तरीकों पर अखबार, सरकार, रॉथस्चाइल्ड मीडिया का कब्जा है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो तू मुझे क्यों बोल रहा है कि हितेश की किताब निकालो? किताब मतलब मैं वो सब परिश्रम करूं, वो 28 साल तक जो मैं हूं उसका मूल्य नहीं है। यदि 28 साल से हितेश के जो है उसने कुछ लिख दिया तो वो टेक्स्ट, पीस ऑफ टेक्स्ट किसी के दिमाग में पहुंच गया, उससे उसके जीवन का उद्धार हो गया, उसने अपना 20, 50, 100, 500, 1000 रुपए मेरे को डाल दिए, इसमें ये हो गया ना। मतलब ये है आत्मा से आत्मा की जुड़ने वाली इकोनॉमी, प्लीज अंडरस्टैंड। आत्मा से आत्मा जुड़ गई यूजिंग द मीडियम्स ऑफ आईफोन, एंड्रॉइड फोन और वाईफाई और यूट्यूब और इंस्टाग्राम और क्यूआर कोड और पेटीएम। ये सब क्या है? गुलाम है, प्लीज अंडरस्टैंड। यूट्यूब गुलाम है आत्मा का, इंस्टाग्राम गुलाम है आत्मा का, थंबनेल गुलाम है, कीवर्ड गुलाम है, टाइटल गुलाम है, वॉच टाइम गुलाम है, व्यूज गुलाम है। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है ना, एल्गोरिदम तो पूरा गुलाम है।
मैं एल्गोरिदम का गुलाम नहीं हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं यूट्यूब का गुलाम नहीं हूं। यूट्यूब के जो गुलाम होते हैं ना, वो शुरुआत ही इस बात से करते हैं कि मैं ऐसा कौन सा नीश बनाऊं यूट्यूब पर जिससे मुझे पैसा आना शुरू हो जाए। तो कितने व्यूज पर एट द एंड ऑफ 10 years हितेश शाक्य को अभी कोई पूछ लेना कि मतलब हितेश शाक्य के पास यूट्यूब से तो रेवेन्यू आता नहीं है, क्योंकि वो 5 साल से चैनल किसी और के कब्जे में है और उसके बारे में मुझे कोई चिंता नहीं, बिकॉज यूट्यूब तो मेरा गुलाम है। तो गुलाम पर किसी और ने भी कब्जा कर लिया है तो कर लिया है तो कर लिया है। मतलब वो एक मैटर जरूर है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है कि मैं अपना एक दिन का एक सेकंड भी उसको दे दूं। मुझे हर एक दिन का हर एक सेकंड तो इस बात को देना है कि मैं जो हूं वो और कैसे हो सकूं और वो कैसे मैं दिखा सकूं। यूट्यूब के माध्यम से नहीं दिख रहा है तो दूसरे यूट्यूब चैनल से दिखा दो, नहीं तो इंस्टाग्राम से दिखा दो, नहीं तो व्हाट्सएप से दिखा दो, नहीं तो किसी को फोन करके दिखा दो, नहीं तो सड़क पे कूद जाओ, बंदर की तरह गाना गाओ, आपका क्या होगा जनाब अली। कोई 20 दे रहा, कोई 50 दे रहा, ऐसे कर करके 2 घंटे में 1260 रुपए मेरे पास जमा हो गए। ठीक है। तो ये सब जो सिस्टम से जाते हैं ना, बेसिकली प्लीज अंडरस्टैंड, वो सिस्टम के गुलाम होते हैं कि अच्छा तुझे सिंगिंग करनी है ना, तो तू रिकॉर्डिंग स्टूडियो में क्यों नहीं जा रहा। एक आईआईटी बॉम्बे का आईएएस मुझे फोन करके बोल रहा, जो खुद इग्नोर चाइल्ड था, जिसके खुद के अंदर कीड़े थे, गिटार बजाऊं और कोई 4 लोग सुने, वो सेल्फ एक्सप्रेशन छोड़ के वो पहले तो आईआईटीएन बन गया, उसके बाद वो आईएएस बन गया। अब हितेश शाक्य को देख रहा है कि हितेश शाक्य अपनी जिंदगी जी रहा है, तो हितेश शाक्य को अब ज्ञान दे रहा है। क्या ज्ञान दे रहा है कि तू ऐसे कैसे खुल्लम खुल्ला रॉ गाना गा रहा है, तू स्टूडियो में जा बढ़िया से रिकॉर्ड कर। अरे भैया मैं सिंगर थोड़ी ना हूं, तो तू क्या है। अरे मुझे किसी को बताने की जरूरत क्या है कि मैं यूट्यूबर हूं, कि मैं सिंगर हूं, कि मैं आर्टिस्ट हूं, कि मैं क्रिएटर हूं, कि मैं स्पिरिचुअल बाबा हूं, कि मैं आईआईटी बाबा हूं। मुझे किसी को बताने की जरूरत क्या है और मुझे वो होने की जरूरत क्या है। जो मैं हूं, यदि उसका मान है किसी इंसान के लिए और वो इंसान की जेब से मेरी जेब में पैसा आ जाता है, तुम्हारी सोसाइटी में बस इसका ही तो मूल्य है एट द एंड ऑफ व्हाट यू आर फियरिंग एंड व्हाट यू अप्रिशिएट। मैं जितने भी आईआईटीएन से मिला हूं ना, जितने भी लोग मेरे साथ कोचिंग में लाखों रुपए कमाते थे और उस जॉब के गुलाम थे, जब उनको पता चला कि मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं, तो उनको इससे मतलब नहीं है क्या न्यूरोप्लास्टिसिटी, स्पिरिचुअलिटी, रेटोरिकल, ये सब तबला वबला मेरे को मत दिखा। तू तो ये बता कि पैसा कैसे कमा रहा है, बिकॉज उनको तो पता है कि वो अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं, लेकिन वो जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं उसको कोई फंड नहीं करेगा, क्योंकि वो अधर्म कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, अधर्म क्या होता है। धर्म क्या होता है, अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति में जीना। प्लीज अंडरस्टैंड। और अधर्म क्या होता है, अपनी अभिव्यक्ति में नहीं जीना। तो मैंने एक जो लाइन है ना, भारत में कही जाती है, धर्मस्य मूलम अर्थम, धर्म के मूल में अर्थ है। इस बात को ना तो मैंने कभी, अभी पहली बार बोल रहा हूं 10 साल में, ना कभी बोला, ना कहीं पढ़ा, ना चिंतन किया, ना इसको मैंने आगे बढ़ाया। क्योंकि जो जो आदमी इसमें मानता है ना, वो गुलाम है। वो क्या बोलता है कि धर्मस्य अर्थम मूलम, धर्मस्य मूलम अर्थम, मतलब कि धर्म के मूल में अर्थ है, तो पहले अर्थ होना चाहिए। मतलब पहले मेरे पास पैसा लेके आओ, पहले मेरी जेब में 100 करोड़ रुपए लेके आओ, तब मैं व्यायाम शुरू करूंगा, प्राणायाम शुरू करूंगा, फल खाना शुरू करूंगा, कपालभाति करूंगा, अनुलोम विलोम करूंगा, ऑटोमेटिक राइटिंग करूंगा, डायरी लेकर आऊंगा, न्यूरो जिम बनाऊंगा, गिटार खरीद के लेकर आऊंगा, डुओलिंगो इंस्टॉल करूंगा, कुछ कम्युनिटी बिल्डिंग करूंगा, सुपीरियर सोसाइटी की मीटिंग में जाऊंगा। एक बार मेरे पास 100 करोड़ रुपया जाना, तो मैं तो उसमें से 99 करोड़ हितेश शाक्य को डाउन, मतलब पे भेज दूंगा। अगर एक बार मेरे पास 100 करोड़ रुपए आ जाए ना, तो मैं उसमें से 99 करोड़ रुपए तो मैं हितेश शाक्य को भेज दूंगा। उसके बाद जो हितेश शाक्य बोले, मेरा सिर और हितेश शाक्य का जूता। ठीक है। तो वो ऐसा सोचता है कि पहले धर्म तो बाद में स्थापना करूं मैं, पहले अर्थ तो आए। तो ऐसा हमने कभी कहा नहीं, हम तो बस निकल लिए अपना धर्म को लेकर। हमारा धर्म क्या था कि हम पहले मैथमेटिक्स पढ़ाकर फुल टाइम 1,70,000 की जॉब कर रहे थे, उसको हमने छोड़ा और हमने बोला कि सिर्फ मैथमेटिक्स का ज्ञान नहीं दूंगा, वो सब कुछ मेरे पास है जिसका नाम भी नहीं है। मतलब तू उसको ऐसा मत बोल, भेजा फ्राई के अंदर बता रखा है ना कि आप सिंगर है क्या। मैं सिंगर तो हूं, लेकिन मैं अपने आप को सिंगर कहलाना पसंद नहीं करता। ऐसा लगता है कि मैं सिलाई मशीन का विक्रेता हूं। प्लीज अंडरस्टैंड, सिलाई मशीन का विक्रेता हूं। सिंगर, सिंगर सिंगर असल में सिलाई मशीन कंपनी है। तो सिंगर कहलाना मैं अपने आप को पसंद नहीं करता, मतलब कि उसको नाम दे देने से।
प्लीज अंडरस्टैंड। ये हितेश आके तो यूट्यूबर हैं, इनको अपने यूट्यूब पे काम करके अच्छी ऑडियो अच्छी वीडियो पे काम करके इनको अपना यूट्यूब पर मुकाम बनाना चाहिए। यूट्यूब से इनकम आएगी, उससे फिर इनको और स्टूडियो बढ़िया बनाना चाहिए। और जो सब पॉडकास्ट बड़े बड़े लौड़े लेके घूमते रहते हैं ना, इनको भी अपने एक लौड़ा मुंह में ले लेना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड, वो है लेबल में जीना, एक्सप्रेशन में नहीं जीना और लेबल का गुलाम बन जाना, क्योंकि सारे गुलाम उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो समझ गए ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये पैसा कमाने का सबसे क्रांतिकारी और ईमान वाला तरीका है। इसके अलावा सभी तरीकों पर अखबार, सरकार, रोस्टल, मीडिया का कब्जा है। अगर सेंटर में तूने ये बात रखी कि पहले मैं यूट्यूबर बनूं उसके बाद मुझे पैसा मिलेगा, मैं कोचिंग क्लास खोलता हूं उसके बाद मुझे पैसा मिलेगा, मैं एकेडमी खोलता हूं उसके बाद मुझे पैसा मिलेगा, मैं रिट्रीट ऑर्गेनाइज करता हूं, मैं शिविर लगाता हूं, मैं ऐसी स्पिरिचुअल कम्युनिटी बना लेता हूं, मैं एक वेबसाइट बना लेता हूं, मैं एक लैंडिंग पेज बना लेता हूं, वाह रे वाह। अरे भाई कितना बड़ा गुलाम है लैंडिंग पेज का तू। अपनी तरह हमें दो कौड़ी का समझता है क्या? ये दो कौड़ी के जेनजी और मतलब हमारी जनरेशन के पहले के जो लोग, मतलब जेनजी तो क्या होता है, अभी अभी आया है तो उसको जॉब तो करनी नहीं है, वो तो सोच रहा है कि कुछ ऑनलाइन अपना इनकम क्रिएट कर लेता हूं, तो उसकी शुरुआत ही वहां से होती है। और मैं कोई अपनी जॉब से हारा हुआ गरीब भिखारी आदमी नहीं हूं कि मतलब बस इनकम आ जाए कैसे ना कैसे करके, ऑनलाइन इनकम आ जाए साहब क्योंकि जॉब से फ्रस्ट्रेट हो गया हूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम सेंटर में सेल्फ एक्सप्रेशन रखते हैं और फिर देखते हैं पूरे ईमान से कैसे, मतलब कैसे पता चलता है, क्योंकि जो हर इंसान अपनी जिंदगी में पैसा कमाना चाह रहा है ना, वो पैसा खर्च करना चाह रहा है। पैसा कहां खर्च करेगा? तो शर्ट खरीदने जाएगा, तो गाड़ी खरीदने जाएगा, तो साड़ी खरीदने जाएगा, तो होटल में जाएगा, रहने जाएगा, फिर बियर बार में जाएगा, ठीक है, फिर किसी एस्कॉर्ट सर्विस में जाएगा, बस इतना ही करेगा तू। वो ओबामा ने, ट्रंप ने और एफस्टीन ने सबने साबित कर दिया, बड़े बड़े देश के सेनापतियों ने, कि अल्टीमेटली तू कुछ नहीं करना चाह रहा है, तू बढ़िया खाना चाह रहा है, बढ़िया पहनना चाह रहा है और बढ़िया बेसिकली बाजार में जाके खरीदना चाह रहा है। तू हाई बहुत एक्सपेंसिव कटलरी खरीदना चाह रहा है, एक्सपेंसिव शर्ट खरीदना चाह रहा है, एक्सपेंसिव कार खरीदना चाह रहा है। जो लोग तुझे बेचना चाह रहे हैं ना, वो बेसिकली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लोग हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं 38 साल का हूं, मैं जॉब से आ रहा हूँ आदमी नहीं हूं। मैं 2005 के अंदर ही पैसा कमाने लग गया था और बॉम्बे पहुंच गया था आज से 21 साल पहले। तो बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे है बेसिकली, जो 21 साल पहले बॉम्बे था वो आज पूरे देश के अंदर फैल गया है। ये सब कंज्यूमरिज्म, तो मैं उस कंज्यूमरिज्म से बहुत बारीकी से वाकिफ हूं कि सर 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 मतलब 2005 या 6 के अंदर मैं फ्लाइट के अंदर पहली बार चढ़ा था, तो मतलब फ्लाइट के अंदर चढ़ते ही एक खूबसूरत सी लड़की, अरे मैं तो गरम मसाला को सपना बनाने वाला आदमी, ठीक है। तो और मुझे ये भी पता कि मैं बहुत फाइटर आदमी हूं और अगर 20,000 लड़कियों को अप्रोच करूंगा तो उसमें से 20 गर्लफ्रेंड मुझे बन जाएगी, इतना मैं फाइटर आदमी हूं। तो लेकिन मैं इतना भी कोई शाहरुख खान नहीं हो रहा हूं और मैं कोई ऐसा, मेरे पास पैसा नहीं बरस रहा है जिसको लड़की देखे फ्लाइट में घुसते ही और इतनी खूबसूरत हवा की परी हसीना वो ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के वेलकम ऑन द बोर्ड सर। अरे यार कितना बेवकूफ बना रहे हो। तो मतलब मुझे बहुत चिढ़ है असल में वो पोलाइट इकोनॉमी से, सर 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 सर। मुझे पता है इसके पीछे इसकी जो सच्चाई है ना वो बेवकूफ बनाने की है, ठीक है। तो वो चीख चीख कर कह रहा है कि तू बेवकूफ है, जैसे वो सारी फिल्में कह रही हैं बॉलीवुड की, वैसे ये सारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के जो लोग हैं ये चीख चीख कर ये कह रहे हैं सर 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 सर। तो उस सर 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 इकोनॉमी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं वो गुलाम, जो ऐसा बोलते हैं कि तमीज से बात करनी चाहिए। बेसिकली तमीज से तो पूरा एक, मतलब तमीज से क्या है कि आपकी संस्कृति का और आपके स्वास्थ्य का और आपके परिवार के वेलबींग का कुछ भी नहीं हो रहा है। तमीज से यदि कुछ हो रहा है तो पॉलिटिशियंस का कुछ हो रहा है और बिजनेसमैन का कुछ हो रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे तमीज से बात करो, हंस हंस के बात करो और जेनिटल्स का इस्तेमाल मत करो, किसी से एरोगेंटली बात मत करो और मैं ये हूं और मैं वो हूं, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे ज्यादा बात मत करो। ये सारे के सारे जो नियम कानून है ना, ये गुलाम बनाने के लिए दिए हैं क्या? दुनिया की ताकतों ने गुलाम बनाने के लिए दिए हैं और इसी का उपयोग करते हुए जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो नमस्ते नमस्ते करके आएगा, पैर छू के जाएगा और गुलाम बना के जाएगा और बिजनेसमैन गुलाम बना के जाएगा। तो मतलब ये बात तो मुझे बहुत बारीकियत में समझ में आ गई थी। आप मेरा 5 या 7 साल की उम्र का हैप्पी बर्थडे का कोई मैं फोटो देखना, मैं आपको दिखाऊंगा उसमें, मतलब मैं तो इतना ऑथेंटिक और ईमान वाला आदमी, बचपन से मुझे समझ में आ गई थी निरर्थकता ये हैप्पी बर्थडे की और फिर ये होली दिवाली की और रक्षाबंधन की और ये वार्षिक उत्सव की और वर्षगांठ की और एनिवर्सरी की। तो मतलब उन फोटो में आप देखोगे ना तो मुझे कैमरामैन बोलता था स्माइल, तो मैं ऐसे हंसता था।
मतलब मुझे समझ में नहीं आता था क्यों स्माइल, मतलब स्माइल तो मैं तब करूंगा जब कोई मुझे अटेंशन देगा और देखेगा हितेश के क्या सोचता है, क्या करता है, क्या पढ़ता है, क्या लिखता है, क्या बनाता है, क्या तोड़ता है। तो मतलब बेईमानी 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 का आलम है हर जगह। ठीक है। अब जब मैं कोचिंग के अंदर मैथ्स फैकल्टी था तब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को, मतलब क्लास के अंदर जैसे ही मैं घुसा और पूरी क्लास खड़ी हो जाती थी तो उस समय एक हिट तो लगती थी, लेकिन मैं उसको कोई मूल्य नहीं करता था कि मेरे आने से खड़े क्यों हो गए और मतलब मेरे बोलने से फिर बैठ क्यों गए। मुझे इसका कोई मूल्य नहीं था। मुझे तू भैया बोल, मुझे तू गाली दे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जो कल मैंने तुझे पढ़ाया था उसको तूने नोट किया है, घर जाके देखा है, और जो मैंने तुझे बोला था ये क्वेश्चन ट्राई करके आना, वो तूने किया है कि नहीं किया। वो अगर तूने किया है तो मैं उसका ईमान मानता हूँ, उसकी वैल्यू मानता हूँ। अभी मुझे ये सब ज्ञान मत दे कि मतलब एक मेल स्टूडेंट के साथ तो मैं जाके सिगरेट भी पी लिया था, वो एक डिफरेंट स्टोरी, वो डर गया था। मतलब वो दोस्तों के साथ खड़े होकर सिगरेट पी रहा था तो मैं भी जाके खड़ा हो गया और मैं भी कंधे पे हाथ रख दिया, उसने सिगरेट बढ़ाई और मैं भी पीने लग गया। तो जब उसने देखा कि अरे ये तो हितेश सर है, तो उसकी धरती हिल गई। तो मतलब मैं तो उसको छेड़ रहा था और ये तो बात पूरी ऑथेंटिक है क्योंकि वो पी रहा है तो पी रहा है तो पी, तो तू तो पी रहा है, मेरे रोकने से थोड़ी ना तू नहीं पिएगा। और मैं भी पी रहा हूं, मतलब मैं तो पीता हूं, तो चलो हम दोनों साथ ही पीते हैं। इस बहाने क्या हो जाएगा, तू मेरे से दोस्ती कर लेगा, क्योंकि स्मोकर से दोस्ती तो तुझे करनी थी, ये तो तेरा धर्म है। तो तू ऐसे स्मोकर से दोस्ती क्यों कर रहा है जो तेरी क्लास के हैं, तू ऐसे स्मोकर से दोस्ती कर जो तेरी क्लास के टीचर हैं। अंडरस्टैंड। तो इतनी ऑथेंटिसिटी से चलता था मैं उस समय, और सारी जिंदगी चला हूं। मतलब ऑथेंटिसिटी हर जगह, आपके पैसे कमाने में, फिर गिटार में, गिटार में भी ऐसी ऑथेंटिसिटी है। मतलब ABCD 1 2 3 4, गिटार बजाना है, पैसे हैं, दुकान पे जा, बोल सबसे सस्ता गिटार मुझे चाहिए तो दे दे, और यूट्यूब पे खून लग जा कि ये गुलाबी आके कैसे बजाते हैं। अभी आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और आएगा तो भी मैं मर जाएगा और नहीं आएगा तो भी मैं मर जाएगा। पॉइंट ये है, क्या मरने से पहले जी जाएगा। तो ये जो एक्शन मेरे मन में आया, अगर मैं इसको कर जाएगा तो मैं जी जाएगा, फिर इवेंचुअली तो हर इंसान मर जाएगा। तो म्यूजिक के अंदर और पैसा कमाने में, लड़की पटाने में, किसी को फोर्स नहीं करना, किसी को प्रपोज नहीं करना, किसी को मनाना नहीं, कोई रूठ जाए तो बार बार उसको कांटेक्ट करना नहीं, कोई ब्लॉक कर दे तो बार बार कॉल करना नहीं, बार बार मैसेज करना नहीं। नहीं, एक बार उसके मुंह से निकल गया ना, तो बस ना 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 ना। ठीक है, अब हम अगली से पूछेंगे, फिर वो मना कर देगी, फिर हम अगली से पूछेंगे तुम प्यार करोगी, कि मना कर देंगे, फिर वो 500 निकल जाए, 1000 निकल जाए, 20,000 निकल जाए, फिर 20,000 एकवी से पूछेंगे आप मुझे प्यार करेंगे क्या। तो ऐसे ऑथेंटिसिटी ABCD 1 2 3 4 दिमाग लगाना ही नहीं। मतलब वो तो IITN बनने के बाद और इतना सारा ब्रेन एक्सरसाइज करने के बाद ये सब शब्द और डिलीवरी मेरे पास आ जाती हैं, लेकिन जो आत्मा मेरी काम कर रही थी, जिस लॉजिक पर वो ABCD 1 2 3 4 पे कर रही थी, तो सिंपल सी तो बात है। मतलब मैं मर्द हूं तो मुझे एक औरत चाहिए, तो मैं इसके लिए सबसे सरलतम और लीगल और एथिकल काम क्या कर सकता हूं। कोई अगर फीमेल मेरी वेसिनिटी में आए तो मैं उससे पूछ सकता हूं कि प्यार करोगी क्या। बस इतनी सी बात है। और कोई इंसान मेरे मर्द या कोई भी ह्यूमन बीइंग मेरे आसपास आ जाए तो बेसिकली वैल्यू एक्सचेंज नहीं करेंगे ना, तो फिर वो आपका जो ह्यूमैनिटी वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसीलिए वैल्यू क्रिएट करना और वैल्यू एक्सचेंज करना बहुत जरूरी है। तो मेरे सामने बच्चा आ जाए या ऑटो वाला आ जाए या लड़की आ जाए, तो मतलब मैं उसको क्या दे सकता हूँ और उसके बदले में उससे क्या ले सकता हूँ। दैट्स ऑल व्हाट आई हैव डन ऑल माय लाइफ, विदाउट थिंकिंग अबाउट कि मैं क्या इसको टीचर बन के कुछ दे सकता हूँ क्या, मैं इसको क्या सेल्समैन बन के कुछ दे सकता हूँ क्या, मैं इसको क्रिएटर बन के कुछ दे सकता हूँ क्या। अरे यार, उसकी आत्मा जानती है कि वो उसको क्या चाहिए और मेरी आत्मा जानती है कि मैं क्या दे सकता हूँ। ठीक है। अब सबसे बेसिक चीज जो मुझे बदले में दे सकता है वो पैसा दे सकता है, और गरीब है तो 100 दे सकता है, और बहुत गरीब है तो 20 दे सकता है। बहुत सिंपल मैक्स इकोनॉमी से हमने 10 साल फुल इकिगाई फुल एक्सप्रेशन से काट लिए। दैट्स अ होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक है। ठीक है। तो इसके अलावा सभी तरीकों पर अखबार, सरकार, रोथशाइल्ड, मीडिया का कब्जा है। जो मुझे पैसा नहीं देता उसके लिए मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। जो मुझे पैसा नहीं देता उसके लिए मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं।
मैं उसे डिलीट ब्लॉक करके मृत मानता हूं। मोस्ट ऑथेंटिक इनकम मॉडल ऑफ 10 years, प्लीज अंडरस्टैंड। तो दोबारा से पढ़ते हैं। व्हाट इज जेन मनी? हर महीने हम उन लोगों से पैसा डिमांड करते हैं जिनके लिए हम जिंदा हैं, जिनके लिए हमारा मूल्य है। हमारी शिक्षा, दीक्षा, कर्म, वचन, जीवन का जो कोई सम्मान करता है वो हर महीने पैसा भेजता है। वो उसे सहयोग, डोनेशन, सपोर्ट, ग्रेटिट्यूड, फीस, कॉन्ट्रीब्यूशन, भीख, सब्सक्रिप्शन कहता है। मैं उसको सिर्फ पैसा कहता हूं, क्योंकि मैं बेसिकियत से जीता हूं। ABCD 1 2 3 4 स्मॉल लेटर्स। इसलिए मैं डायरेक्ट खुद को बेचता हूं और उसका पैसा लेता हूं। यह पैसा कमाने का सबसे क्रांतिकारी और ईमान वाला तरीका है। इसके अलावा सभी तरीकों पर अखबार, सरकार, रॉथस्चाइल्ड, मीडिया का कब्जा है। जो मुझे पैसा नहीं देता उसके लिए मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं उसे डिलीट ब्लॉक करके मृत मानता हूं। मोस्ट ऑथेंटिक इनकम मॉडल ऑफ 10 years, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसमें सारे मोटे मोटे कॉन्सेप्ट हमने बता दिए कि उसकी आत्मा मेरी आत्मा का मूल्य जानती है, उसके बदले में वो, अरे यार वो छत के ऊपर एक लड़की कराटे कर रही है। अरे यार क्या टाइम हो रखा है इस समय, 5:38, 28 जनवरी। अरे यार, पूना की एक बिल्डिंग के टॉप पे छत के ऊपर एक लड़की कराटे करे और एक्सरसाइज करे। ओए होए क्या बात है इससे। अरे यार, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था, फिर ये सब हो गया। और बॉम्बे में रहकर आया बहुत साल, तो तभी पता चल गया था कि पोलाइटनेस इकोनॉमी क्या होती है और बेवकूफ़ बनाने की इकोनॉमी है वो। ठीक है, तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि मैं कभी एक्सपेंशन मोड में रहा ही नहीं। मतलब पिछले 10 सालों के अंदर जो 38,000 सब्सक्राइबर्स आ गए हैं मेरे पास, मतलब अगर 51% और 49% का बैलेंस देखें तो आई एम 51% इंटरेस्टेड इनटू एलिमिनेशन और 49% इंटरेस्टेड इनटू एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कैसे करते हैं? वो कूद कूद के सड़क पर गाना गाते हैं और लोगों से सब्सक्राइब करवाते हैं, फिर पोस्ट डाल देते हैं, फिर किसी को बता देते हैं चैनल के बारे में, और फिर पॉडकास्ट करने जाते हैं, कोलैब करने जाते हैं, कुछ ऐड लगा देते हैं, कुछ इवेंट क्रिएट कर देते हैं। तो ये सब एक्सपेंशन मोड है, ताकि हम वो 51% जो हमारा ध्यान है रिडक्शन पर, एलिमिनेशन पर। एलिमिनेशन कैसे करते हैं? बेस्ट वे ऑफ एलिमिनेशन इज, पहली बात तो नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर फॉलोवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। तो वो तो एक चमत्कार हो ही रखा है 5 साल से। मेरा चैनल किसी और ने कब्जे में ले रखा है, तो और मुझे इंटरेस्ट नहीं वापस लेने में और उसका पैसा चेक करने में कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। वो तो हराम का पैसा मुझे लगता है। क्या वो संदीप माहेश्वरी वाला मॉडल है उसके अंदर, कि पहले तो मैं माया बनाने वाला काम करता हूँ, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला। दिल्ली से एक आदमी बुला लेता हूँ, बेंगलोर से लड़की बुला लेता हूँ, या पूना से एक बच्चा लेके चला जाता हूँ, इनको गोवा लेके चला जाता हूँ, फिर लाइट वाइट लगा लेता हूँ, उसके बाद फोटो वोटो खींच लेता हूँ, फिर इन सबको फोटो को बेचने के लिए एक बाजार बना लेता हूँ, उससे मैं करोड़ों की कंपनी बना लेता हूँ, फिर ज्ञान देने के लिए फ्री पे आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। क्या, जैसे कि मेरे ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है, और ज्ञान का कोई मूल्य वापिस कोई देना चाहे तो वो मॉडल ही नहीं है उसका। वो तो पैसा वहां से कमा रहा है बेवकूफ बना के, तो वो बेवकूफ बनाने वाला काम है सारा। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि हाँ, मैं निकला क्यों था? मैं निकला गड्डी लेके घर से, वो इंसानों से पैसा निकलवाने के लिए। आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन ह्यूमंस, दैट्स वाई खुद अपना सामान ले लेके पिछले 10 सालों में, आप सोचो 50 से ज्यादा शहरों के अंदर कौन जाएगा? 50 से ज्यादा शहरों के एक बार नाम पढ़ दूं क्या? ठीक है, आप सोचो, उत्तरकाशी डलहौजी, उत्तरकाशी डलहौजी, हरिद्वार, ऋषिकेश, धर्मशाला, अमृतसर, हिसार, शिमला, मसूरी, चंडीगढ़, दिल्ली, नोएडा, जयपुर, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, नासिक, पुणे, संभाजी नगर, पालघर, रायपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मदुरई, कन्याकुमारी, उड़ीसा, कलकत्ता, मेदिनीपुर, रांची, पटना, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, ग्वालियर, झांसी, इंदौर, कोटा, राजसमंद, पुष्कर, और अभी गोवा और जोड़ लो, रत्नागिरी और जोड़ लो, उसके अंदर रत्नागिरी की 3-4 लोकेशन जोड़ लो। तो मतलब इतनी फाइट कौन मारेगा? मतलब ये बात मैं इनकम कमाने नहीं निकला था, मैं इन्फ्लुएंसर बनने नहीं निकला था। मैं पहले से फ्रस्ट्रेट हो गया था 28 साल की उम्र में। मैं इस जगत को देखते ही फ्रस्ट्रेट हो गया था, तो मुझे इंसान चाहिए थे। आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन ह्यूमन बींग्स, प्लीज अंडरस्टैंड। ह्यूमन बींग्स मतलब ह्यूमन बींग, सामने सामने ह्यूमन बींग हो, ठीक है, लेकिन वो दूर सही, मजबूर सही, लेकिन तू है तो सही। इस बात का कुछ गवाही तो दे पैसा भेज के, प्लीज अंडरस्टैंड। बोल रहा हूँ बेवकूफ बना रहा है, मैं सर सुपीरियर सोसाइटी में आपके लेक्चर देख रहा हूँ। नहीं नहीं, लेक्चर देख रहा है तो तू कमेंट तो कर कम से कम, और पैसा तो भेज। मतलब दो ही तो चीजें हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए। तू अगर उसको आगे बढ़ाएगा, फिर धर्मस्य अर्थम मूलम, वो सब ज्ञान मैंने दे दिया। और मुझे क्या कहना था,
49%, 51 हो गई, ये सब हो गई। तो 83, 55, 90, 96, 92 पर आप हमारा पैसा भेज दीजिए 8355909692। व्हाट एल्स डू हैव टू से? तो मतलब ये क्या मॉडल जो रिप्लीकेबल है क्या? अरे मतलब सतह को क्यों देख रहा है? तुझे पता नहीं कि हितेश शाह के कितने क्रांतिकारी आदमी जन्म से क्रांतिकारी आदमी है। कितनी दास्तानें सुना रहे 10 साल से। तो मतलब उतना होना पड़ता है, उतना करना पड़ता है जिसके बाई प्रोडक्ट में ये हो जाता है। मतलब खुल के आदमी इंटरनेट पर आ जाता है और बोल देता है कि ये हूं मैं तो, और ये बोल दिया और ये कर दिया और ये सिखा दिया और ये बता दिया और ये दिखा दिया और ये है साहब। अब इसके बदले में कोई पैसा बनता है तो दे दे। मतलब ये बात यूट्यूब डिसाइड नहीं करेगा, भारत सरकार डिसाइड नहीं करेगी, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी के नियम डिसाइड करेंगे। इफ एट ऑल अगर सत्य है इसमें, मतलब कुछ है ठोस में, जैसे कि वो ऐसे कर रही है ना, वेलकम सर, वेलकम टू द फ्लाइट सर, वेलकम टू द होटल सर, मतलब उसमें वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि और पैसे आएंगे, कस्टमर आएंगे अगर मैं ऐसा ऐसा करूंगा। तो उसको हटा तो सही, कब क्या पता चले अंदर जीरो निकले। प्लीज अंडरस्टैंड, असली क्रांति ये होती है, असली अर्थ क्रांति ये है, सेल्फ एक्सप्रेशन की क्रांति ये है कि कोर में जाके सेल्फ एक्सप्रेशन का कोई मूल्य है क्या, ये कब पता चलेगा? जब गाली गलौज कर करके, ईगो से एरोगेंटली बात बात कर करके जो कचरा आ गया है ना, उसको जितना दूर करोगे उससे उतनी दिवाली आएगी। प्लीज अंडरस्टैंड। सो मैं अपने 10 साल में इतने इन्फ्लुएंसर्स को जाना हूं, देखा हूं, मैं किसी से भी जेलस नहीं हूं, बिकॉज मैंने जो काम किया है उससे मेरी फुल बॉडी के अंदर ऑर्गेजम आया है 10 साल में, बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग व्हाट आई एम। और अब सोचो, मतलब मेरी मम्मी, मतलब ठीक है मेरी मम्मी की जो हालत है वो जो भी है, मतलब उसने परिश्रम किया, मेरा बाप छोड़ के चला गया था और फिर एग्जाम प्रिपरेशन किया, सरकारी नौकरी ली, ये किया वो किया। तो मैं सरकारी नौकरी लेने के लिए और सरकार के साथ काम करने के लिए, ऑफिस में काम करने के लिए, हर महीने 30-40 हजार की इनकम जो अभी सैलरी आती थी वो लेने के लिए यू हैव टू वेरी पोलाइट। तो मेरी माँ, मेरा मामा, मेरी बहनें, मेरा अड़ोसी पड़ोसी, दूर दूर तक मेरे रिश्तेदारों के, मतलब अभी इन सबकी फटी हुई है कि इतना गाली गलौज करके एक इंसान इस प्रकार से खुल्लम खुल्ला 10 साल तक सरवाइव कैसे कर लेता है? इस आदमी को तो भूखे मर जाना चाहिए और इसको तो पिट पिट के मर जाना चाहिए। इसके हिस्से में पैसा थोड़ी ना होनी चाहिए, इसके हिस्से में सेवा थोड़ी ना होनी चाहिए, इसके हिस्से में तो हिंसा होनी चाहिए। तो इस हिंसा होनी चाहिए, भूखमरी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? तिरस्कार समझ रहे हो? सोचो कितनी बड़ी गाली। असली गाली जो है ना वो ये है, पूरे समाज के ऊपर चाटा है। और भी बहुत लोग हैं, जैसे कि 200 करोड़ रुपए कमा लिया ना एक ओनली फैंस की लड़की ने। मतलब हम के एक नोट लिखने वाले हैं, एक लेक्चर देने वाले हैं कि अभी है ना 2126 चल रहा है, 2126 चल रहा है, 2126 चल रहा है। तो हम उस कि आज से 100 साल पहले क्या हुआ करता था, लोग औरत के अंगों को और एक औरत और मर्द के बीच में होने वाले सेक्स को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हुआ करते थे, और उस समय लोग एक दूसरे को मार काट डालते थे। किसी लड़की की तस्वीरें एडिट होके नग्न इंटरनेट पर फैल जाती थी तो लड़की आत्महत्या कर लेती थी। उस जमाने में 100 साल पहले लोग जान से ज्यादा अपने शरीर को किसी को कोई देख ना ले, कोई एडिटेड भी ना देख ले, इस बात का बहुत ज्यादा मूल्य मानते थे। मतलब ये ब्लॉग लिखा जा रहा है, एक ऑटोमेटिक नोट लिखा जा रहा है आज से 100 साल बाद 2126 में, कि आज से 100 साल पहले, अभी तो डेट 2126 जनवरी चल रही है, जनवरी 2126 चल रहा है, तो आज से 100 साल पहले, मतलब जैसे कि अभी 2026 चल रहा है ना, तो उसमें आप कह सकते हैं कि आज से 100 साल पहले फिल्मों के अंदर जाना इतनी गंदी बात मानी जाती थी कि उस जमाने में जो लोग अपने अंदर टैलेंट रखते थे, सेल्फ एक्सप्रेशन रखते थे, वो फिल्मों में आ ही नहीं पाए, तो वो लोग मर गए। ऐसी गुमनाम जिंदगी, बिना अभिव्यक्ति गुलाम की जिंदगी, मर गए। तो ऐसी 2126 के अंदर लिखा जाएगा कि 100 साल पहले सेक्स को लेकर बहुत तो लोग ना टेंशन में रहा करते थे, बहुत इनसिक्योर रहा करते थे। लेकिन वो ज्यादातर जो लोग थे जो इनसिक्योर थे, या तो वो निपट गए, बुजुर्ग हो गए, मर गए, या फिर उन्होंने एक दूसरे को मार दिया कि इसने मेरी बीवी के साथ सेक्स कर लिया, इसने इसकी एक और अफेयर हो गया, तो इसने इसको सेक्स करते हुए देख लिया, इसने इसकी नंगी फोटो देख ली। तो इन सब कारणों की वजह से लोग, वो हो गया, लोगों का एनाइलेशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया उनका अस्तित्व मिट गया दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऐसे लोगों का अस्तित्व मिट गया, ऐसी खबरें आएंगी, ऐसे ब्लॉग लेके जाएंगे ठीक है, तो मैं आपको ये सब बता रहा था यार।
तो आप पैसा भेज दीजिए हमारा जनवरी का 83 55 90 96 92 8355909692 पर हमारा पैसा भेज दीजिए। और हो सके तो जहां पर हम सशरीर हैं वहां पर अपना शरीर लेकर आ जाइए और हमारे साथ ईमान से जीना शुरू कर दीजिए। और नहीं तो कम से कम व्हाट्सएप के साथ हमारे रेगुलर कांटेक्ट में तो रहिए 83 55 90 96 92 फिर से व्हाट्सएप करके। तो हमको पैसा भेज दीजिए 1111 रुपए, गरीब आदमी तो 100 रुपए और बहुत गरीब आदमी तो 20 रुपए। चल निकल।